दुख कई रूपां च आउंदा पर पीड़ इक्को जी हुंदी है। कई रूप ने, बीमारी दे रूप च आउंदा है, संतान दे करके आ जांदा है, विरोधियां करके आ जांदा है, कई बारी अपनी जिंदगी च कीते हुए माड़े पाप कर्मा करके भी आ जाता है। जेड़ी चीज़ मेरे मन नूं स्वीकार ना होवे प्यारे वो दुख है, जेड़ी स्वीकार कर ला वो सुख है। जेड़ा मेरे लिए दुख है वो दूजे लिए सुख हो सकता है। इस दुनिया विच जिन्ने डिप्रेशन च गए ना, अद्धे ज़्यादा अपने घरां करके ने, दूजियां दे सुख करके कमले हो गए। भी रब ने इन्हां नूं कोई सुख दे दिता। पर मैं एक बेनती करा, दूजे दे दुख कदी मजाक ना बढ़ाओ, रब तुहाडे दुख कटने शुरू कर दिंदा। किसे बंदे ते दुख आ जाए, अत दे विरोधी ते भी आ जाए, हथ जोड़ बेनती, कदी मजाक ना डायो, रब अगे अरदास करियो दा भला हो जाए। बहुत सारे लोग ने जिहड़े हिरदे दे निर्मल आ, दुखी ने, पर वो किसी नाल शेयर नहीं कर सकते। लोग पत्थर दिल ने। दुखां नूं दूर करने वाला, दुखां दा खात्मा करने वाला कौन है जी? परमात्मा का नाम। दुख विच विरोधी भुल गए। जिदन दुख आया कादी ईर्खा रहेगी? दुख विच वासना भुल जाती है। सच्ची जे काम क्रोध जिहड़ी वासना है ना, ये दुख च भुल जाती है। वैरी भुल जाते हैं। दुख विच बंदा कहता चलो उन्हां दी तरला मार लो। इसदा मतलब हो गया कि दुख ने सुरत बड़ी निर्मल कर दी। नाम विच इन्नी ताकत है, दुख कट भी देंदा ते दुख हंडाण दी ताकत भी दे देंदा। कोई सहारा ना रहे। मेरा गुरु अर्जुन देव कहता घबराई ना, गुरु तेग बहादुर कहता घबरा ना, की कर? महाराज कहने सबो भजै आसरा चुकै सब असराओ, चित आवे ओस पार ब्रह्म लगे न तत्ती वाओ। ये बंदे तेनू रख दे, तू नाम कोल चला जा, नाम तेनू तत्ती खवा नहीं लगन देगा। गुरमुखो मॉरल सपोर्ट किसी को मिल जाए ना, डिग्गा होया बंदा उठ के खड़ा हो जाता है। गुरु साहब इसे नहीं सन, उन्हें बड़ी तुसी देखो मॉरल सपोर्ट की गल छड्डो, फिजिकल सपोर्ट किन्नी। ब्राह्मण आके कहते ने रो के साडा धर्म खतरे च है। गुरु तेग बहादुर कहता तुहाडे धर्म नूं बचाने लई मैं अपने तन का ठीकरा बादशाह के सिर ते भन दियां। मैं कहना इस भुलेखे नूं कढ दईए भी इदों बाद असीं सखी हो जाना जी। इदों बस ये असी करते बन के कहने बस आ बच्चा विआह गए इदों बाद सुखी, बच्चे पढ़ गए जी, जॉब ते लग गए सुखी। चेते रखियो जिदन डब्बे च पैना सुखी उदन ही होना, उदों पहला सुखी नहीं होना। मान लो बंदे दे साथी भी सारे ने, कोई दुश्मन भी नहीं, बीमारी भी कोई नहीं, घर च कलेश भी कोई नहीं, अपने निजी पाप इन्ने कीते ने, पाप सामने दिसदे पे आ। मेरे मन नूं उदों दुख लगदा है कि जिन्होंने अपने गुरु के शब्दों प्रति नफरत पैदा हो जाए, उन्होंने अंदर नूं ठंड कदी नहीं पै सकती। मुंडा सी, नौजवान, पढ़ाई सी, मन चाहे रोकिया क्यों, मैं तो लंघांगा इतों। वो लंघिया, वेशवा देखी तो प्रभावित हो गया। फुरने पैदा हो गए, फुरने फिर उन्होंने खिंच के ले गए। उस बंदे ने फिर वेशवा नाल शादी करा ली। मैं आपनूं बेनती करा गुरमुखो, भावें बंदा जितने मर्जी नीच कर्म करे, जदों गुरु कोल अखां भर के आ रहा ना, उन्होंने मजाक ना उड़ाओ, उन्होंने सहारा दिओ। गुरु कदी बाहर नहीं तकदा हुंदा कि जे तेरा दुख कोई नहीं सुनदा, तू एक काम कर, तू अपने अंदर दा दुख ना गुरु नाल साझा करिया कर। जिन्ने दुनिया च दुख दस के जांदे हो, कदी गुरु ग्रंथ साहिब ने दसिया भी फलाने बंदे नूं दुख है, इहदा जिगर ही इन्ना वड्डा है, सारियां दे दुख संभाल आंदा ते अपने अंदर दे सुख उहनूं दे दिंदा। तुसीं बजुर्ग बैठे हो, माइयां बीबियां वीर मेरे बजुर्ग साडे, तुसीं 60 साल पहलां पहाड़े पढ़े आ, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 पढ़िया ना, वो अंदरों मर गए आ। वो अज भी बोलोगे पहाड़े निकलणगे। जिन्हें जिंदगी च कदी भी नाम जपिया, नाम तां प्यारो शरीर दे मरण तो बाद भी नहीं मरदा हुंदा। जदों बीबी दिनां दा भरम नहीं करना, अपने शरीरक तौर पर कई बार सर्जरी हुंदी है, शरीरक तौर पर ठीक होवे, गुरुद्वारा साहिब आओ, देग बना के लियाओ, अरदास करके गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द दे पहले अखर तो ना रखना है। पता नहीं क्यों मैं हैरान हाँ। मैं वाहिगुरू जी, मैं किसी की जात नहीं कह रहा, फलाना गिल, फलाना मान, फलाना विरक, फलाना दुसांझ, वो विचों सिंह लफ्ज उड़ा दिता। तो सियाणियां नूं पता है पंजाब विचों सिंह लफ्ज किन्हां ने उड़ाया सी। याद रखियो, जूझेगा वो जिहड़ा जोर वाला है,
ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਜਿੱਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਰੱਬ ਵੀ ਕਹੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹੇ ਰੱਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸੱਚੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੇ ਆਪੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਖੋਟੇ ਇੱਕ ਖਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ, ਇੱਕ ਖੋਟੇ ਇੱਕ ਖਰੇ ਆਪੇ ਪਰਖਣ ਹਾਰ, ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖੋਟੇ ਸੱਟੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਖੋਟੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਕਿਸ ਆਗੈ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਵੇਂ, ਇਹ ਆ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਟਿਓਂ ਖਰੇ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰ ਨਖਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਗ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸੱਸੇ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਸੇ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਹਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਠਣਾ ਹੋਇਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਏਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਹਿਰਦਾ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੱਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਛਾਨੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨੰਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਊੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਛਾਨੋ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਪਛਾਨੋ ਹੋੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਉਚਾਰਨ ਵੱਲ ਆਪ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਚੰਗੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਝਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਲੱਭ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਊੜਾ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਉੱਥੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਤਿਆਗੋ। ਇੱਥੇ ਨੰਨੇ ਤੇ ਹੋੜਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਪੀੜ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਾਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਖੁਸ਼ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਫਲਾਣੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੇਂਡੂ ਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਘੋੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਘੋੜੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਘੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛੇ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਫਿਰ ਲੌਡੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਘੋੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀ ਘੋੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ।
पर मैं एक बेनती करा, दूजे दे दुख कदी मजाक ना बढ़ाओ, रब तुहाडे दुख कटने शुरू कर दिंदा। इत्थे गुरु जी कह रहे हैं, मैं सीधे अर्थ कीते हो, जे दुख 3 भी ने 4 भी ने। सच जे किसे बंदे ते दुख आ जाए, अत दे विरोधी ते भी आ जाए, हथ जोड़ बेनती, कदी मजाक ना डायो, रब अगे अरदास करियो दा भला हो जाए। सच्ची तुहाडा भला होवेगा। बाबा जी ने कहा, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। ਇਹਦਾ फल पता की मिलना है? अगली तुक च फल है, देही रोग न लगे पल्ले सब कुछ पाए। इत्थे गुरु जी कह रहे हैं, दुख हरता, हरता दा लफ्जी अर्थ है कट्टण वाला, हरता दा अर्थ है खत्म करने वाला। अगे केड़ा जी? हरि नाम पछानो, पछानो दा अर्थ है जानो, पछानो दा अर्थ है समझो। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ अर्थ है खरी दे नाम ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, सिमरन करो। दुख हरता, हर नाम पछानो, दुखों नूं दूर करने वाला, दुखों का खात्मा करने वाला कौन है जी? परमात्मा का नाम। इसे करके उन्होंने दुख भंजन कहा जाता सी। कहने दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। इत्थे थोड़ी जी बेनती है होर, क्योंकि बहुत सारे लोग ने जिहड़े हिरदे दे निर्मल आ, दुखी ने, पर वो किसी ने शेयर नहीं कर सकते। लोग पत्थर दिल ने, वो दसना भी चाहते आ पर दस नहीं सकते। तो खास करके खून के रिश्ते तो बड़ा डरते हैं, जिन्ना उन्हें छज लाना है ना किसी नहीं लाना। ये छज का पता नहीं, छज लाना जी शायद इत्थों के बच्चों नहीं पता होंदा। छज लाना का मतलब हुंदा सी जदों आपां कणक सारी इकट्ठी कर लेनी, विच रोड़ होने जां मुंजी झोना, तो फिर कहते सन हवा चलती है जी छज ला लो। छज लाने का अर्थ से धूड़ निकल जाए, उंज छज लाने का अर्थ उच्चा चुकना। गुरु साहब कहते हैं कि जे तेरा दुख कोई नहीं सुनता तो एक काम कर, तू अपने अंदर का दुख ना गुरु नाल साझा करिया कर, गुरु नाल साझा कर। ये ऐसे ने इत्थों दे भी लोगों का गुरु ग्रंथ साहब जिन्ने दुनिया च दुख दस के जाते हो, कभी गुरु ग्रंथ साहब ने दसिया भी फलाने बंदे नूं दुख है, इहदा जिगर ही इन्ना वड्डा है, सारियां दे दुख संभाल आंदा ते अपने अंदर दे सुख उहनूं दे दिंदा है। कल असीं पढ़िया सी, गावीए सुणीए मन रखीए भाओ, दुख पर हर सुख कर लै जाए। हुण देखो सुरत है, वाहिगुरू जदों दुख आवे है बड़ा मौखा, क्योंकि जिहड़ी अरदास उस वेले आपां कर सकने वो किसे नहीं जे कर सकनी, क्योंकि दुख विच विरोधी भुल गए। जिदन दुख आया कादी ईर्खा रहेगी? दुख विच वासना भुल जाती है। सच्ची जे काम क्रोध जिहड़ी वासना है ना, ये दुख च भुल जाती है, वैरी भुल जाते हैं। दुख विच बंदा कहता चलो उन्हां दी तरला मार लो। इसदा मतलब हो गया कि दुख ने सुरत बड़ी निर्मल कर दी। ना वैरी, ना दुश्मन, ना मित्र, कोई चेते नहीं। उस वक्त जिहड़ी सुरत निर्मल है ना, उदों इन्ना ही कह दोगे ना, गुरु तेग बहादुर मेरे गरीब की पत ढक ली, बस ये भी अरदास बन जाएगी। मैं तजर्बा दस रहा जिंदगी का गुरमुखो, सच्ची जी गुरु नूं दुख दस। अज मेरा ख्याल गुरु रामदास का हुक्मनामा सी, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। दुख नूं दसने ने, अपने दुख हरता, दुखों का खंडन करने वाला कौन जी? हर नाम पछानो। ये किमें दुख दूर कर देगा? महाराज कहते हैं करामात वरतांदा। फिर किमें वरतांदा? एक पदा असीं पढ़ लैंदे आ ते आप सब नूं वो पदा चेते है। ये है जिथे नाम चेते आ जाए कि उदों बाद बीमारी घट जाएगी, उदों बाद नहीं। गुरमुखो नाम विच इन्नी ताकत है, दुख कट भी देंदा ते दुख हंडाण दी ताकत भी दे देंदा है। इन्नी एनर्जी देंदा है, एक खिन विच देंदा है। महाराज का एक बचन है, जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे। क्योंकि ये बड़े सरल शब्द जे, अर्थ तुहानूं इन्ने लोड़ नहीं, समझ पई जानी। जिदे ते अत दी मुसीबत पै जाए, आखिरी अर्थ नहीं मैं करांगा। ढोई का अर्थ है कोई बंदा उन्होंने अपने घर विच रखण नूं तैयार ना होवे। जे फोन करो जी मेरे ते आ मुसीबत, अच्छा अच्छा सॉरी मैं फलानी था चलिया वा,
अंदरों बेईमान हुंदा, भावें घर रहना होवे उहनूं घर नहीं बुलाना चाहता, कोई भी ना रखे। जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना। इहदा अर्थ है जदों दुश्मन हमला करे साक पे भज खले। खून दे रिश्ते भी छड्ड गए जी। सबो भजै आसरा, चूकै सब सलाओ, कोई सहारा ना रहे। मेरा गुरु अर्जुन देव कहंदा घबराई ना, गुरु तेग बहादुर कहंदा घबरा ना, की कर। महाराज कहने सबो भजै आसरा, चूकै सब असराओ, चित आवे ओस पार ब्रह्म, लगे न तत्ती वाओ। ये बंदे तेनू रख दे, तू नाम कोल चला जा, नाम तेनू तत्ती खवा नहीं लगन देगा। सीधा है ना, दुख हरतार नाम पछानो। कई बारी दुश्मन नहीं कोई मार करता, पर सच ये वे गरीबी आ जाती है, बिजनेस नहीं चलते, रोटी खाण नूं नहीं। महाराज कहते जे को होवे दुबला, दुबला दर थे कमज़ोर हो जाए, नंग भुख की पीर, पान नूं कपड़ा कोई नहीं, खाण नूं रोटी कोई नहीं। नंग भुख की पीर, दमड़ा पल्ले कुछ एक सेंट भी कोई नहीं जी। दमड़ा तो वैसे रुपया असीं कहने हाँ, दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे धीर। एक गरीबी, दूजा कोई भी नहीं कहता कोई गल नहीं। दिन गुरमुखो मॉरल सपोर्ट किसी को मिल जाए ना, डिग्गा होया बंदा उठ के खड़ा हो जाता है। गुरु साहब इसे नहीं सन, उन्हें बड़ी तुसी देखो मॉरल सपोर्ट की गल छड्डो, फिजिकल सपोर्ट किन्नी। ब्राह्मण आके कहते ने रो के साडा धर्म खतरे च है। गुरु तेग बहादुर कहंदा तुहाडे धर्म नूं बचाउण लई मैं अपने तन दा ठीकरा बादशाह दे सिर ते भंन दिआंगा। इदों वड्डा कोई हमदर्द है दुनिया च? सिर धर दी बाजी ला दित्ती। 9 साल दा पुत्तर गुरमुखो ਉਹਦੇ सिर तो प्यो का साया उठ गया लोगों के प्यो बचाने वास्ते। महाराज कहते कोई धीरज भी ना देवे। जे को होवे दुबला नंग भोकी पीर, दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे धीर। स्वार्थ सवाओ ना को करे, कोई साडा काम ही ना करे। महाराज कहते ने कोई भी निस्वार्थ सौ ना को करे, न किछ होवे काज दुख हरतार नाम पछानो। चित आवे ओस पार ब्रह्म, ता नेचल होवे राज। तू घबराई ना, जे नाम चेते आ गया तेनू गुरु नेचर राज बख्श देगा। तीसरा वचन, पैसे की कमी नहीं, रोटी की कोई कमी नहीं, कपड़े की कोई कमी नहीं। मुश्किल ये बन गई परिवार विच आपस विच बनती कोई नहीं, चिंता है। महाराज ने तीजा वचन गया, जां को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग। गृहस्थ कुटुंब पलेटिया कदे खरख कदे सोग। ये मैं कहना इस भुलेखे नूं कढ़ दईए भी इदों बाद असीं सखी हो जाना जी। इदों बस ये असीं करते बन के कहने बस आ बच्चा विआह गए इदों बाद सुखी, बच्चे पढ़ गए जी, जॉब ते लग गए सुखी। चेते रखियो जिदन डब्बे च पैना सुखी उदन ही होना, उदों पहला सुखी नहीं होना। सुखी सिर्फ नाम रखदा है। ये सच्चाई जे गल्लां सिद्धियां जियां ने मेरियां। महाराज कह रहे आ कि जे किसी नूं डिप्रैशन चला जाए बंदा, जां को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग। गृहस्थ कुटुंब पलेटिया कदे खरक कदे सोग। इन्ना काला अंदर पै भी बैड च भी दिल ना लगे, गुरद्वारे नहीं लगे। गौण करे चौकुंटका, घड़ी ना बैसन सोए, एक घड़ी भी ना टिके। बाबा जी कहते ने दुख हरता चित आवे ओस पार ब्रह्म। तन मन शीतल होए, तेरा तन ते मन ठंड पै जूगी, तू सतनाम वाहिगुरू बोली। चौथा वचन कहा, मान लो बंदे दे साथी भी सारे ने, कोई दुश्मन भी नहीं, बीमारी भी कोई नहीं, घर च कलेश भी कोई नहीं। अपने निजी पाप इन्ने कीते ने, पाप सामने दिसदे पे आ। हुण उन्हां नूं वंडा भी कोई नहीं सकदा। महाराज कहंदे तू आ तेरा भी इलाज है, तेनू दुख है ना मैं आ कुछ कीता है। हजूर ने फरमाया कि काम क्रोध मोह वस किया, किरपन लोभ प्यार। चारे किल विक उन अग किए होवा असुर संघार। पोथी गीत कपित किच कदे ना करन धरिया। कदी गुरुद्वारे कदी नितनेम, सच्ची लो वाहिगुरू शब्द ही नहीं किया। पर हुण सामने दुख दिसदा पिया, मैं आ कुछ पाप कीते। महाराज कहंदे आ चित आवे ओस पार ब्रह्म, ता निमक सिमरत तरिया। महाराज कहते दुखों को दूर करने वाला नाम है। फिर बेनती आप शब्द ध्यान जरूर दई जो उत्ते, दुख हरता
हर नाम पछानो। ते महाराज ये बंदे नूं कोई उपदेश दसो किन्हां दा दुख कटिया। अगे कह लगे अजा मल गनका। ये इत्थे जिहड़ी मेरे कोल पोथी उत्थे नन्ने ते सिहारी नहीं लगी हुई, जिहड़ी मेरे कोल प्रकाश है उत्थे चलो गनिका, फिर जे वो पढ़ांगे तो फिर गनिका आएगा। उंज जिहड़ी मेरे कोल पोथी है टकसाल की पोथी, इस तरह नहीं हो सकता। इत्थे पाठ जो मैं कर रहा, जो मेरे को लिखा वो गनका। महाराज कहते अजा मल गनका जे सिमरत। अजा मल और गनका ने जिस खरी दा नाम सिमरिया। हुण जिस जे जड़ा है ना, ये अर्थ कर ली, फिर पहली तुक ते जाना पएगा। दुख हरता हर नाम पछानो, हरि नाम जे। अजा मल गनका जे सिमरत, जिदा सिमरन करके मुक्त भए, बंधना तो मुक्त हो गए। जी जानो, जी दा अर्थ है अपनी जिंद तो। प्यारिओ शरीर दे बंधन कट्टे जाते आ, जिंद दे पापां दे बंधन केवल रब दा नाम कटदा है। ये सीधे अर्थ ने दुख हरता हर नाम पछानो। अजा मल गनका जे सिमरत मुक्त भै जी जानो। हुण इत्थे सतगुरु ने अजा मल ते गनका कहा, ये कौन ने? मैं तां बेनती करना क्योंकि जिदन दे मैं गुरु तेग बहादुर साहब दी शब्द शुरू किए है ना, ये उदाहरण बड़ी बारी पिछा चुकी हैं, पर मैं आप नूं अर्थ जरूर करने ने। क्योंकि जदों ये स्टोरी वैगुरू कहानी चलती है ना, ਜਾਂ साखी चलती है, साडे अज कल दे जिहड़े विद्वान कहिंदे आ भी तुसीं नवीं गल करो, वो कई बारी इत्थे पचाका मार के, पचाका समझ गए ना, कई बार रोटियां खांदा नहीं बंदा, पचाकी मारदा मैं खाना पे। जिवें बीबियां कई बारी बच्चे नूं कुछ खुआना होवे ना, आ मूँह च पांदियां नहीं, बस वो एक नकल जी करदियां। मैनूं बड़ा रस आ रहा। इत्थों फिर असीं टप जाने भी नहीं, ये तो हिंदुआं की गल शुरू हो जानी है। इस तरह है ना जी। तो जेड़े संगत ने अद्धियों यादा खिमा करो, उन्हों का फुरना पहली बदला पैंदा, ये तो हिंदुआं दीयां कहानियां शुरू कर लियां। मेरे मन नूं तो दुख लगता है कि जिन्होंने अपने गुरु के शब्दों प्रति नफरत पैदा हो जाए, उन्होंने अंदर नूं ठंड कदी नहीं पै सकती। शब्द मैं औखा कहा वैसे, जे गुरु वार वार वरत रहा तेनू की हो गया। हुण अजामल कौन है? इनू अजयमल भी कहते ने। ये शब्द ये कौन है? क्योंकि थोड़े जे अर्थ मैं कराँगा। ये कौन है अजामल? आपनू पता होना, कई सज्जनों कथा बड़ी बड़ी आउंदी है। असल च कनौज का ब्राह्मण सी अजामल जिहड़ा। इहदा बाप राज पंडित सी। राज पंडित पहला राजियां दे पंडित हुंदे सन। उस तो बाद उहदी मौत तो बाद अजामल कहंदे ने राज पंडित बनिया। जिस गुरु कोले जांदा सी, उस गुरु ने कहा शहर विचों नहीं निकलना, बाहरों मार जाना करना है, ते कीड़ियां वेखणियां ने, पंछी नहीं वेखने। रबजां सन बड़ियां। कीड़ी वेखण का मतलब सी अपनी नज़र थले रखी, पंछी वेखेगा तो दूजियां दे चेहरे वेखी जाएगा। गल बड़ी डूंगी है। कीड़ी देखी, कारसाई वाले बाबे जिहड़े पुरातन समझना पता है, वो कहंदे बीबियां जाना करना, उन्हें कहना बीबा धीओ ये कीड़ियां देखिया जे, पंछी नहीं देखने, तुसीं सेवा करना ही आज। बड़ी प्यारी गल कहिंदी सन। हुण उन्हें क्या शहर चों नहीं। जदों रोकिया, मुंडा सी नौजवान, पढ़ाई सी, मन चाह रोकिया क्यों, मैं तो लंघांगा इतों। वो लंघिया, वेशवा देखी तो प्रभावित हो गया। फुरने पैदा हो गए। फुरने फिर उन्होंने खिंच के लै गए। उस बंदे ने फिर वेशवा नाल शादी करा ली। इनू राज पंडित की पदवी यदि खुश गई। ये जंगल चला गया, झोंपड़ी बना ली। कई साल लंघ गए। कुछ विद्वान कहते हैं घर 10 पुत्रां ने जन्म लिया। कोई 6वें 7वें दे सीधी गल ये बच्चे होए। अखीर ते फिर अंदरों वो जागया, मैं पाप कर्म किया, मैनू नहीं सी करना चाहिए। हुण पछतावे च आ गया। फिर कहते ने इनू धर्मात्मा मिले, ऋषि मिले, मैं कहना गुरु मिलिया उहदा। इन्हें जदों कहा भी मेरा बुरा हाल, मैं बड़े पाप किए, नशा किया, मैं विचार किए। उन्हें कहा हुण एक काम कर, तू बच सकना, तेरियां अखां दा अथरू दसदा है तेरे अंदर पछतावा आ गया। मैं आपनू बेनती करा गुरमुखो, भावें बंदा जितने मर्जी नीच कर्म करे,
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਪਛਤਾਵਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। एसी कमरा होवे, चंगा आसन लगा होवे, हम मेडिटेशन में बैठे हैं, बैठे रहो, जेडे पाप कीते ने वो मूँह मगरमच्छ की तरह अड्ड के सानू पैंदे आ। बंदा उठ पैंदा, मन नहीं लगता पिया, लगना कित्थे वे? क्योंकि असारा तो भरिया पिया अंदर। उन्हें कहा हुण एक काम कर, तेरा तरीका एक ही की? कहने तेरे पुत्र, कहता एक मेरा पुत्र एक संतान होने वाली है। वो आत्मदर्शी सन। कहने लगे उस पुत्र का नाम ना नारायण रखी, नारायण रखना। ये गुरबाणी ने कहा है जी, मैं कह रहे नहीं अपने को कला, नारायण रखी। उन्होंने पता है भी छोटा बच्चा है, छोटे नाल मापियां दा मोह है, ये नारायण नारायण बोलेगा तो यकीन है जिहड़ा नारायण शब्द इन्हें जिंदगी च रब लई परमात्मा लई जपिया है, पुत्र दा मोह दूर हो जाना, वो नारायण प्रगट हो जाना है। जे अज तो पहला नाम जपिया वो वेस्ट थोड़ा चला गया है। मान लो छोटे होंदियां बाणी पढ़ी या सिमरन किया, मैं मन च एक दिन आया भी नहीं जी सब कुछ व्यर्थ। आ तुसी बजुर्ग बैठे हो, माइयां बीबियां वीर मेरे बजुर्ग साडे, तुसी 60 साल पहला पहाड़े पहाड़े पढ़े आ, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 पढ़े आ ना, वो अंदरों मर गया। वो अज भी बोलोगे पहाड़े निकलणगे। जिन्हें जिंदगी च कदी भी नाम जपिया, नाम तो प्यारो शरीर के मरण तो बाद भी नहीं मरदा हुंदा, नाम मरदा नहीं। उन्हें कहा तू नारायण रख दी ना, उन्हें कहा जी 7 बचन गुरु को क्या नारायण रा। इसे करके भाई साहब ने कहा गुरुद्वारे ना रखा, उन्हें गुरुद्वारा ना रखा। साडे च भी कहा जाता है गुरुद्वारे नाम रखो। तुहाडे इत्थे थोड़ी जी समस्या है, क्योंकि जो बच्चा हुंदा उहदे नाम रखना पैंदा। उंज रहत मर्यादा मुताबक है, जदों बीबी दिनां दा भरम नहीं करना, अपने शरीरक तौर पर कई बार सर्जरी होंदी है, शरीरक तौर पर ठीक होवे, गुरुद्वारा साहिब आओ, देग बना के लियाओ, अरदास करके गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द के पहले अखर तो ना रखना है। इस तरह ना जी, जे बेटी है तो कौर लाना है, तो आ अद्धे अद्धे ना नहीं लैने। जेडे हुण सिंह, पता नहीं क्यों मैं हैरान हाँ, मैं वाहिगुरू जी मैं किसी की जात नहीं कह रहा, फलाना गिल, फलाना मान, फलाना विरक, फलाना दुसांझ, वो विचों सिंह लफ्ज ही उड़ा दिता। तो सियाणियां नूं पता है पंजाब विचों सिंह लफ्ज किन्हां ने उड़ाया सी, तुहानूं पता है सियाणियां नूं। गुरु ने कहा पहला अखर भी मैं देंगा, अखीर वाला शब्द भी मेरा है, तू गृहस्थीए तेरा चाह होवेगा, विच वाले अखर तू अपने कोलों लै ली। फिर सुनियो, पहला अखर गुरु ग्रंथ साहिब दा, कौर ते सिंह भी ओहदा, ते ओहदे विचों नाम रखिए। फिर वो नाम जिहड़ा है, जदों तुसी बेटी बेटे नूं आवाज़ मारोगे तो गुरु चेते आ जाएगा। उंज जिहड़े साडे नां रखे ने ना, ये भी किस दिन गल करांगे नावां दा, जिहड़े साडे नां ने, मेरा नां है, मेरे नाम नाल इंदर लगदा है। जे पिंदरपाल सिंह कहांगे इंदर आउणा है ना, कई सज्जना नाम नाल। असल च मैं सोच रहा पहला सिखां च नां नहीं सन हैगे, पुराने सिखां च किहदा नाम इंदर नहीं आउंदा। मैं एक दिन कहा सी, ये एक विद्वान कहता भी नाभे वालियां विचों पहला नाम आया दविंदर सिंह, फिर पटियाले राज विच आया पहला बाबा आला सिंह, अमर सिंह है ना, फिर ये नाम आ गए, फिर सिखां च प्रचलित हो गया। उंज मैं भुला ना, तुसीं मैनूं जरूर दस्सिओ, पहला किसी सिख ना इंदर नहीं मिलेगा ना। इस तरह है ना जी। गुरु साहब ने जिहड़े नाम वरते, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह बाबा जी असीं कहने। तो मैं पिछले दिन क्या गुरु गोबिंद सिंह ने जिहड़े नां चुने ना, बस ये नां नहीं सन, सिद्धांत सी। क्यों? गुरु का पुत्र हारदा नहीं, वो जितदा है। ये 4 नावां दे थोड़े जे अर्थ मैं कर जाना, प्रकरण मेरा नहीं। अजीत सिंह असी बाबा जी कहने सत्कार लई। अजीत सिंह दा अर्थ है जिन्नू कोई जित ना सके, अजीत दा अर्थ ही है ना। अगे है जुझार, बाबा जुझार सिंह जी। जितदे ओही हुंदे ने जिहड़े जुझारू होण, कम दिले कदी जितदे नहीं हुंदे।
ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੂਝਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਦਿਓ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਜੋਰ ਆਵਰ। ਜੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਆਲਾ। याद रखियो, जूझेगा वो जेड़ा जोर वाला है, जेड़ा जोरावर है वो जुझारू है, जेड़ा जुझारू है वो अजित है, जेड़ा अजित फतेह दे पैर चुमदी हुंदी है। महाराज ने चारे पुत्तां दे जदों नां दिते ना, ये नहीं चढ़दे उत्थे चलो आपां प्रकरण चाहिए। उन्हें कहा तू नाम रखी नारायण। अजामल ने नाम नारायण रख दिता। कहंदे आ पुत्तर नाल प्यार सी, छोटा सी, पिछे पिछे नारायण नारायण, इनू आई मौत। कहने सामने जमदूत दिसन। गुरबाणी कहती है, भाई गुरदास साहब कहते हैं, कहते जमदूत दिसन। ये पुत्र नूं आवाज़ मारे, ओ नारायण, ओ नारायण, ओ नारायण। ਇਹਦਾ मतलब मैनू पुत्र बचा ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ याद रखियो, कई पढ़िया लिखण कहे पुत्र ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? गुरु रामदास कहते ने, अजामल प्रीत पुत्र प्रत कीनी कर नारायण बुलारे। ਹੁਣ इदू अगे जे कोई गल टोकेगा तो गुरु रामदास ਦੀ देनदार है ना। मैं फिर तुक पढ़ना, अजामल प्रीत पुत्र प्रत कीनी। अजामल ने पुत्र नूं प्यार किया। प्रीत पुत्र प्रत कीनी कर नारायण बुला रहे। मेरे ठाकुर कै मन भाए भावनी जम कंकर मार विधारे। उन्हें आवाज मारी, नारायण पुत्र नारायण मैनू बचा। ते गुरु ग्रंथ साहब कहते आ कि गुरमुखो जेड़ा पुत्र नारायण सी वो तां हट गया, वो नारायण प्रगट हो गया जिहदा नाम कदी जपदा रहा सी। महाराज कहते दुख हरता हर नाम पछानो। उन्हें नारायण आवाज मारी। सच्ची मुच्ची भगवान परमात्मा नारायण, नारायण एक तो यदा अर्थ जिहदा पानी च घर है, जिहड़ा नरां दा मालक है। गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं कि अजामल पापी जग जानै, अजामल पापी जग जानै, निमख नाए मैं निस्तारा। एक खिन लगा जी प्यारियो, अंतकाल को अजामल को अंतकाल में नारायण सुदाई। जहाँ गत को जुगीश्वर बांशत छो गत सो गत छिन में पाई। हुण अजामल महाराज गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं ओदा दो कटिया गया। अगे है गनका। चलो बड़े मैं सरल अर्थ लाँगा, थोड़ा टाइम लाँगा, गुरमुखो टिका बनाई रखियो। उंज वैसे गनका तीन वेशवां दा तरह कहते, एक पिंगला है, एक वैसे गनका दे लफ्जी अर्थ हुंदे आ गन समूह, का दा अर्थ है दा। गनका दा अर्थ है जिहदी बॉडी नाल कईयां दे रिश्ते होण। सीधी मैं गल आप नूं कह दित्ती। गनका ये एक नाम नहीं हुंदा, जिहदे अनेका नाम। हजूर ने फरमाया गनका, ये गनका इन्हें पाप कीते, पाप ही सी। ये सब नूं पता है कि ये घर च साधु चले गए, बरसात पैंदी भी सी। कई बार मैं क्या तोता उन्होंने हाथ च भिजे, उन्हें बूहा खड़काया, इन्हें हार श्रृंगार किया, ये मन च आ कोई ग्राहक है। उन्होंने यही शब्द क्या, बेटा धी पुत्र रात रहना, ठंड बड़ी लगती है। बस लफ्ज पुत्र कहन की देर सी, वासना मर गई यदी, क्योंकि अगले का औरा बड़ा जबरदस्त सी, कमाई वाला सी। ये रो पई शब्द वरतांगा कि ये गनका जिहड़ी है, ये जदों मैं क्या याद रखियो, ये साखी कई रूपों च आउंदी। मैं क्या तीन तरह की गनका। सीधी गल ये अंदर एहसास हो गया। तो कमाई वाले दे सामने उन्हें कहा मैं पाप बड़े करनी खा, क्योंकि वो कमाई बोली। उंज बंदा चेते रखियो, कपटी नाल बंदा कपटी खेडदा है, जदों कमाई वाला सामने आउंदा उदों कपट की मैल उतर जाती है। उन्हें कहा मैं पाप बड़े कीते। उन्हें कहा राम नाम जप। कहंदी जी मैनू जप किते चेते आना है। उन्हें क्या मेरा तोता ही ये राम नाम जपांदा है, मैनू रटाना है, मैनू लंघ दिया कहता राम नाम बोल रहा। मैं बड़े देखे जी तोते इत्थे, तुसीं चलो हुण भी वेख दो वाहिगुरू शब्द जपदे आ। ते मैं ये भी देखे जे, मेरा ख्याल है महाराष्ट्र की गल की, तो उन्होंने उस गाँव लंघदे गालां कढदा पंजाबी च, क्योंकि जिहो जिहा तुसीं जो साडी बिरती। उन्हें कहा भी आ तोता असल च की सी, इनू याद कराई जाए। गुरमुखो मैं गुरबाणी दे अर्थ कर रहा वां। उस वक्त उन्हें दिता तोता, ते नाल क्या बोल राम नाम। तिन्ने बोले, साधु बोलिया, तोता बोलिया, वेशवा बोली राम 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 राम। साधु चला गया। गुरु ग्रंथ साहिब कहता है ओदी लिव तोते तो लग गई। फिर की होया, जमदूत नेड़े नहीं आए, उन्होंने राम गन लैन आए। भाई साहब लिखते हैं गनका पापन होए कै पापां दा गलहार परोता।
महापुरख अचानचा गणका वाड़े आए खलोता, दुरमत देख दयाल होए, पंजाबी है जी, दुरमत देख दयाल होए हथों उसनू दितोस तोता, राम नाम उपदेश कर खेल गया दे वणज सोता, लिव लगी तिस तोत्यो नित पढ़ाए करे असोता। अंतकाल जमजाल तोड़ नरकां विच ना खाद उस गोता, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਪਤ ਤੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੁਰਮਤ ਪਾਪ ਕਲੇਵਰ, ਕਲੇਵਰ ਮੀਨਸ ਬਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਰਮਤ ਪਾਪ ਕਲੇਵਰ ਧੋਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਗਨਕਾ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਛਾਨੋ, ਅਜਾ ਮਲ ਗਨਕਾ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਮੁਕਤ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ, जी जानू उन्हां दी जिंद मुक्त हो गई, अंदरों मुक्त हो गए। रहाओ हुण ध्यान दिया जी, मैं बोलिया सी दो पदे, हुण इत्थे तुसीं पढ़ोगे पिछे एका लगा है ना जी, ये उस दो पदे जी गिनती च नहीं आउणा। हुण अगला पाठ है, गज की त्रास मिटी छिनहूं मैं। ये फिर बेनती सुनियो, गज की त्रास मिटी छिनहूं, हाए दे थल्ले दलौंकड़ बुलाना है, हा हा छड़ना नहीं, बुलान तो छिनू नहीं पाठ करना। अक्सर असी लफ्ज़ छड़ देने छिनू नहीं, छिनहू। हजूर कहते ने गज की, गज का अर्थ है खाथी, उंज गज का अर्थ होंदा मापते नहीं आप, गज कपड़े जमीन भी कई गज, ये भी गुरु ग्रंथ साहिब जाया, मन मेरो गज जेवा मेरी काती। उत्थे गज का अर्थ है मपाई वाला मीटर, जिन्हों अजकल तुसीं कहंदे हो गज वखरा हुंदा है, इत्थे गज का अर्थ है खाथी। इनू गजिंदर भी कहा गुरु ग्रंथ साहिब विच। गज की तराश, तराश का अर्थ है डर भै, जेड़ा गज का हाथी का तराश सी, हाथी का भै सी, महाराज कहते मिट्टी, इनू पाठ नू मिट्टी नहीं करना। मेरी बेनती सुनियो, मिट्टी है जिवें सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध। हाँ जी, एक पाठ करने फरीदा, मैं भुलावा पग दा मत मैली खोए जाए, गहला रूह ना जानी सिर पी मिट्टी। उथे प्यारियो मिट्टी है, इत्थे मिट्टी दर से खत्म हो गई। गज की तराश, मैं गुरु कुरबान जावा, इत्थे की तराश वरते स्त्रीलिंग है, केड़ी व्याकरण विट करा। अर्थ मैं कर रहा हाथी दी डर, इस तरह अर्थ करांगा, पर ये भाव अर्थ ने हाथी दा डर। गज की तरास मिट्टी छिन हूँ मैं, एक खिन विच जी, छिन खिन जिन्हों कहने छिनू मैं, एक खिन च। जब कि राम बखानो, जदों उन्हें राम बोलिया, बखानो दरथे बोलिया, उन्हें राम बोलिया, पर याद रखियो फिर उत्ते नहीं भुलना, दुख हरता हर नाम पछानो। जदों उन्हें राम बोलिया, ओदी मुसीबत जिहड़ा डर टल गया। हुण गज कौन है, इहदी कथा भागवत पुराण विच आउंदी है जी। इस विच है, ये पिछले जन्म च एक देवर ऋषि का सरापिया होया सी। ऋषि कर रहा सी इशनान, इन्हें मजाक जा कीचा जी देवल नूं, एक गंधर्व सी, ये पानी च टुब्बी मार के ना उन्होंने टिचर कर ली, ओदियां लत्तां फड़ लईआं दोवें, पानी च टुब्बी मारी, उन्हें लत्तां फड़ के घसीट लिया, उन्हें नाल ही श्राप दिता, वो हाथीआ तेनू इस तरह तंदवा खिंचूगा। वो कहते ने पिछले जन्म का सरापिया, ये हाथी जून पै गया, तंदवा तुहानूं पता हुंदा दी तंदां बाहर कढदा है, उन्हें इनू बाहां वैगुरू लत्तां तो खिंच के घसीटन लगा, सारा डुब गया, इहदी सुंड रह गई। तलाब दे विच कमल दा फुल सी, ये बिहार विच जी ये स्थान, ये जिहड़ा हाथी वाली घटना है ना, ये बिहार विच स्थान पटना साहिब नेड़े। इन्हें फिर कहंदे ने फुल, कमल दा फुल सी, वो सुंड नाल पट के उत्ते करके उच्ची सारी रब नूं पुकारिया। कहते परमात्मा ने चक्कर नाल तंदवे दियां तंदां ही कट दित्तियां। महाराज कहंदे ओए बंदिया, जे एक हाथी पशु रब नूं चेते करदा है, ओदा दुख कटिया जांदा है। इत्थे फिर बेनती, गज की त्रास मिटी छिनू मैं, जब कि राम बखानो, जदों ने प्रभु बोलिया, राम बोलिया। अगे फिर सुनियो, नारद कहत, इत्थे मैं फिर बेनती करांगा, नारद कहत, हाहे नूं सिहारी नहीं बोलनी, कहत बोलदे अक्सर कई सज्जन, सीधा कक्का हा तत्ता है, कहत ते कहत बड़ा फर्क है। नारद
कहत सुनत ध्रुव बारिक। रारे नूं सिहारी लगी है, बारिक नहीं बोलना, सिहारी जरूर बोलनी है, बारिक। महाराज कहते नारद, ये नारद कौन है जी? ये नारद तीन होए आ, कई इक्को नूं। एक तां नारद है जिहदा रिग वेद भी जिक्र आउंदा है, ये लिखी होया जी, इन्हें वेद मंत्र उचारण कीते आ। एक नारद होया ये। एक नारद होए ने जिन्हां ने वीणा नाल भजन गाउंदे सन। इन्हां दी एक किताब है नारद भगती सूत्र, मैं एक बारी जिक्र कीता सी। आ जिन्नियां भगती दे सूत्र ने उहदे रखे होए आ। एक नारद होया चुगलखोर, वो लड़ांदा ही रहा सारा। तो अज भी ये गुरु ग्रंथ साहिब विच नारद भगती वाला भी आया तो नारद चुगलखोर भी आया। नारद सारद कराए कुवारी, महाराज ने कहा ना। हुण अपने च कहिंदे आ सीधी जी गल, जिहड़ा बंदा चोखियां लाए बुझाए लूतियां लाए, उन्होंने दूरों वेख के कहते नारद आ गया, चुप कर जाओ, है ना। वो मैं तुहानूं कह रहा, ये नारद चुगलखोर नहीं, ये नारद वो ऋषि है जिहड़ा भजन गाउंदा है, रब दे चरनां जुड़िया है। जे नारद चुगलखोर हुंदा, मैं अगे क्लीयर करांगा भी कौन कहे नारद। नारद कहत सुनत ध्रुव बारिक। ध्रुव असीं समझने राजे उतानपाद दा पुत्तर, मां इहदी दा नां सुनीति सी, इहदी मतरई मां दा नां सुरीची सी। ये कौन है? भजन माहे लपटानू, इहदी कथा करनी है। भजन दर ते सिमरन माहे, माहे दर ते विच, लपटानू दा अर्थ है जुट जा, चंबड़ जा भगती नाल, अर्थ ये हो गए। हुण मेरी बेनती इत्थे एक आ गया, फिर आ गया ना अंक एक, उत्ते भी एक आया सी। वो जिहड़ा एक पदा सी वो रहाओ दा सी। आ दो पदे जिहड़े ने इहदा पहला पदा है। मैं कहा सी ना पदे तीन आउणगे, पहला एक फिर एक, क्योंकि जिहड़े पाठ करदे गुरमुखो, ये गिनती तां है जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब नूं बन के बैठी है, जिहदे विच मिलावट कोई नहीं कर सकदा। हुण इत्थे आ गया एक, इहदे अर्थ जी नारद कहत सुनत ध्रुव बारके। ध्रुव बच्चे मेरी गल सुन, अखरी अर्थ ने भजन माहे लपटानू, धक्के पे ने चंबड़ जा रब की भगती नूं। ये कौन है? ध्रुव का जिक्र बड़ी बार है, बड़ा संखेप। राजा उतानपाद होया, इहदियां मैं अर्ज कीतियां दो राणियां ने, एक सुनीति ते दूजी सुरीची। जिहड़ी सुरीची सी ये छोटी सी ते सुनीति सी वड्डी। सुरुचि जिहड़ी सी इहदे पुत्र दा नाम सी उत्तम, ते सुनीति जिहड़ी सी इहदे पुत्र दा नाम सी ध्रुव। राजा सुरुचि नाल छोटी नाल नेह यादा करदा सी। एक दिन ध्रुव खेडदा होया अपने बाप उतानपाद दी गोदी च बैठ गया। ये बड़ी बारी वैसे कथा गुरु तेग बहादुर साहब दे हो सकी, मैं आप नाल दोबारा सांझी कर रहा क्योंकि टीवी ते भी चलनी है PTC ते। मैं ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ वक्त सुनगे दर्शक, मैं उन्होंने भी बेनती कर दिया, ये गुरु साहब की बाणी च वार-वार शब्द आउंदे ने, सानू कथा करनी ही पैनी है, ये करने पैणगे अर्थ। वो माँ की प्यो की गोद च बैठ गया ध्रुव। मतरई आई, वो सड़बड़ गई, उन्हें बाहों पकड़ के बाहर चा कढ़िया ते नाल कह दिता, इस गोदी च अज तो बाद ना बई, इस गोदी च मेरी कुख चो जन्म लिया पुत्र ही बैठ सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब कहते ओदी उम्र उस वक्त 5 साल की सी। यदि प्रहलाद की उम्र नहीं बालक है, पर ध्रुव की उम्र लिखी है 5 बरख को अनाथ ध्रुव बारिक हर सिमरत अमर अटारे। वो 5 साल का सी। हुण बच्चे दे मन नूं सट वजी, वो माँ को आ गया। पहला उहदा चेहरा लत्था जिहा रंग पीला पिया। माँ पुछदी ये पुत्र होया कि ध्रुव? वो पहला सवाल करदा, तू गोली है कि राणी? अम्मा तू राणी है कि गोली? उन्हें कहा पुत्र मैं राणी हाँ, राजे दे घर पैदा हुई, राजे नाल विआही हाँ। कहंदा फिर अज मैनू बाप की गोद च धक्के क्यों पे आ? मैनू राज मिल सकदा प्यो दा? मैं कई बारी कहना माँ बड़ी धर्मी सी, उन्हें पुत्र नूं ईरखा की अग च नहीं सड़न दिता। उन्हें कहा पुत हाँ मैं राणी, तेनू धक्के तां पए आ जदों तू मेरी कुख विच सा, मैं भगती नहीं की, मैं पिछले जन्म च नहीं की, हुण भी नहीं की। वो अगला सवाल करदा राज किवें मिले, ते नाले जेड़े मैनू धक्के मारदे मैनू प्यार करनगे? बच्चा ये नहीं कह रहा तुसीं ये मर जाणो, कहंदा मैनू प्यार करनगे। माँ ने कहा मेरे पुत तू भगती कर, राज तेरे पैरां च रुलूगा। ये फिर बच्चा 5 साल का घरों कपड़ा लेके निकल गया।
को पीण लई निक्का बच्चा सोटी पकड़ी निकल गया। रस्ते 'च फिर नारद मिलिया, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर कह रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾਰਦ ਕਹਿਤ ਸੁਣਤ ਧਰੂ ਬਾਰਕ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਚੰਬੜ ਜਾ, ਲਿਪਟ ਜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਧਰੂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਰਾਜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਨਬਾਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਅੱਧਾ ਰਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਧਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆਂ ਤੇ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਰਦ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਤੇ ਧਰੂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਕਰ ਆਇਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁਛੜ ਲਿੱਤਾ, ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਮਤਰਈ ਕੀਤਾ। ਡੱਡੋ ਲਿਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਸਾਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੀਤਾ। ਡੱਡੋ ਲਿਕਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੱਡੋ ਲਿਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਸਾਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੀਤਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਵਾਣੀ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀਏ ਜਿੱਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਤਪ, ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਅਤੀਤਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਅਮਿਓ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇ ਸੱਦਿਆ ਅਬਚਲ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨਿਤ ਨੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਧਰੂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਰਦ ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਧਰੂ ਬਾਰਕ, ਭਜਨ ਮਾਹੇ ਲਪਟਾਨੋ। ਜੁਟ ਜਾ ਭਜਨ 'ਚ ਸਿਮਰਨ 'ਚ, ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ, ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਅਚਲ। ਅਚਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਕਦੀ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਰ। ਅਮਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਧਰੂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਲ ਅਮਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਅਭੈ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਗਤ ਜਾਹੈ ਹੈਰਾਨੋ। ਇੱਥੇ ਖਾਏ ਉੱਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਰਾਨੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੈਰਾਨੋ, ਹੈਰਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈਰਾਨੋ। ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ? 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਮੰਗਦੇ ਧਰੂ ਵਰਗੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਧਰੂ ਨਾਰਦ ਟੇਕੈ ਨੈਕ ਟਿਕਾਵੋ ਮੋਹੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਜਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਹਤ ਭਗਤ ਰਛਕ ਹਰ ਨਿਕਟ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਭਗਤ ਰਛਕ ਹਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਰਛਕ, ਤਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਛਕ ਹੈ। ਰਛਕ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੌਣ? ਹਰੀ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਭਗਤ ਰਛਕ ਹਰ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਛਾਨੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨਿਕਟ ਤਾ ਹੈ ਤੁਮ ਮਾਨੋ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਟ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਤ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹੀ ਹੈ
कि राम राम नाम प्रभु का नाम सिमरन ਇਹਦੇ 'ਚ बड़ी वड्डी ताकत जे गुरमुखो ये सच्ची मुच्ची उल्टा के रख दिंदा सब कुछ। नाम 'ਚ एडी वड्डी ताकत है। नाम जपण वाले नूं रब इस तरह बचांदा है जिवें सच्ची मुच्ची कुकड़ी अपने खंभां विच अपने चूचे नूं बचा लैंदी है। बड़ा बेअंत है परमात्मा। इन्नियां कोई बेनतियां स्वीकार करियो। कल नूं भाई बलजीत सिंह दस रहे सन गुरु अर्जुन देव महाराज का शहादत वाला दिन है, ਉਹਦੀ विचार करांगे। तो परसों फिर क्योंकि सोमवार तक कथा करनी है, परसों शाम नूं अगला शब्द जिहड़ा है ना जी ਉਹਦੀ व्याख्या करांगा। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद।